अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। और जैसे कि ये जो सिचुएशन हुई थी लॉकडाउन की, उसके बाद से सबकी रूटीन काफ़ी ख़राब हुई भी है। मतलब कि काफ़ी लेट सोना, लेट जागना, तो बस इसी तरह से आजकल चल रहा है। और काफ़ी लेट हम लोग भी उठते हैं आजकल, क्योंकि रात के टाइम काफ़ी काम होते हैं करने वाले जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये लेट सोने और उठने वाली रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए। तंग हो गए हैं अब हम लोग भी, लेकिन फ़िलहाल तो यही चल रहा है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ, बड़ा दिल चाह रहा था मेरा। मैं वैसे मोस्टली ये करती हूँ कि कबाब और अंडा डाल के ना ब्रेड में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उस तरह से बना के और मैं खा लेती हूँ। और हस्बैंड नहीं खाते हैं तो उनके लिए फिर मैं सेपरेट कबाब बना लेती हूँ। और कबाब जो मैंने बनाए थे वो ऑलमोस्ट बस ख़त्म हो गए हैं। तो बस ख़त्म ही हो गए हैं, एक आध ये रखे हुए थे जो कि मैंने बना लिए। तो अब इंशाअल्लाह ताला दोबारा बनाऊंगी। और मैं ज़्यादा बहुत इसलिए बना के नहीं रखती कि थोड़ा ही बहुत मैं उनमें चेंजेस करती रहती हूँ। तो वो चेंजेस जब होती हैं तो मुझे टेस्ट चेंज अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखती हूँ। और सुबह को जब मैं उठी तो पत्ती ख़त्म हुई हुई थी। चाय की पत्ती जो है ना, हमारे घर काफ़ी ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादातर 1 किलो का या आधा किलो का जो पैकेट होता है वो लेते हैं। फिर भी हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि चाय काफ़ी पी जाती है। तो सुबह को मैं उठी तो पत्ती ख़त्म थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो पत्ती लेकर आए। और अभी बस मैं यही मिर्चें, पत्ती और ये चीज़ें जो हैं वो बॉक्सेस में फ़िल कर रही हूँ। बाकी अपना वही जो नाश्ता होता है डेली का, कुछ ऐसा ख़ास नहीं। दिल बड़ा चाह रहा है, काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा है चने खाने का, नान और चने खाने का, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो रहा कि हम जाएं और खाएं। तो चलें जी, नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद बस घर के कुछ काम हैं वो कंप्लीट करने हैं। और इसके साथ मैं खाना भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आज मैंने काम काफ़ी जल्दी-जल्दी कंप्लीट किए क्योंकि मैंने जाना था जिम भी। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बस दोपहर के टाइम जो है, मतलब जैसे ही नाश्ता वग़ैरह हो जाता है, हेल्पर इस टाइम आती हैं, घर के काम हो जाते हैं, तो कोशिश होती है कि इस टाइम पे ही सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएँ। और जो हांडी बनती है, जो सालन बनता है, वो भी इस टाइम बना लिया जाए। और आपके साथ मैंने कल शेयर किया था, एक तो ये कि टमाटर काफ़ी महँगे हैं यहाँ पे। आई थिंक हर जगह पे मोस्टली मैं सुन रही हूँ तो महँगे हुए हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं टमाटर एक ही डालूँ छोटे साइज़ का और साथ में दही ऐड कर लिया करूँ, क्योंकि सैलेड भी बनता है हर खाने के साथ तो उसमें भी ऐड हो जाते हैं। और इस तरह से जो है चीज़ें मैनेज करके चल जाएंगी, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक और चीज़ ये कि कल मैंने वीडियो शेयर की थी अम्मी की, जो कि नात पढ़ रही थी अम्मी, तो सबने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत प्यार दिया आप सबने, थैंक यू सो मच। और इस वजह से ही जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं और जो बाद में भी मुझे देख रहे हैं, जो रेगुलर मेरे से जुड़े हुए हैं, तो सब मुझे कहते थे आप अपनी अम्मी से मिलवाएं। तो अभी मैं उनसे कहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन वो हो गई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला उनसे बात कराऊंगी आपकी। और वैसे अम्मी ने एक बार लाइफस्टाइल ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे बात की भी थी, लेकिन ज़ाहिर है वो थोड़ा सा यूज़ टू नहीं है, तो सामने फ़ेस टू फेस थोड़ा सा इंसान हेजिटेट होता है। लेकिन थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जी, यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ट्रे जो है वो निकाल के रखा है। ये मैं लाहौर से लेकर आई थी। मैंने लाहौर का जो शॉपिंग हॉल था आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मैंने ये निकाला है, इसको वॉश किया, पाक किया इसको। और अब इसके बाद जो है मैं चटनी बनाऊंगी। अभी देखूंगी टाइम मिला तो, वरना फिर मैं बाद में बना लूँगी इंशाल्लाह ताला। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो ये मैंने अभी रख लिया कि चलो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, वॉश कर लूँ, इसको भी सामने होगा तो मैं जल्दी से काम कंप्लीट कर लूँगी। तो ये जो है छोटे छोटे क्यूब्स हैं, तकरीबन एक चाय के चम्मच जितने हैं, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था।
अच्छा जी, खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। और अरवी जो है वो मैंने ली थी, लेकिन इसमें आधी जो है वो ख़राब निकल आई, थोड़ी सी जो है वो ठीक थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको फ्राइड बनाऊँगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट ख़राब निकल आई थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको मटन के साथ गोश्त में बना लिया है। और इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह से ही बना लेते हैं। मतलब कि इसमें जो भी लौकी गोश्त बनता है, अरवी गोश्त बनता है, दाल गोश्त होता है, सब्ज़ी के साथ जो भी बनाते हैं, आलू गोश्त होता है, तो वो बड़े अच्छे सालन लगते हैं। तो बस ये डन हो गया, मैंने जल्दी से झटपट से बना लिया ताकि वापस आके मुझे ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। और आटा मैंने गूँध के रख लिया था, तो बस मैं वापस आके सिर्फ रोटी बनाऊँगी। 2 या 3 रोटियाँ ही बनानी होती हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं है, तो वो मैं बनाऊँगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसको अब ढक के नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद जी फिर मैं जाती हूँ वर्कआउट करने। अच्छा जी, आज कुछ इस तरह से हुआ कि मैं अभी जा रही हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं उस्मान ने मुझे कहा कि आप जाओ करके आ जाओ, और मैं आज लेट जाऊँगा, रात में जाऊँगा। क्योंकि होता है इस तरह मोस्टली कि मैं और वो अलग अलग जाते हैं। उनकी टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा और मेरी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा कम हैं, लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से मैं आजकल काफ़ी तंग भी हो रही होती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, अब देखूँगी, फ़िलहाल तो जा रही हूँ, फिर देखूँगी। तो मैं जब वहाँ से फ्री हुई तो मुझे अम्मी की कॉल आ गई। आजकल मिलाद शरीफ काफ़ी हो रहे हैं, तो अम्मी भी मिलाद पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो अम्मी ने मुझे कॉल की कि उबर कोई नहीं मिल रही, टैक्सी भी नहीं मिल रही, तो मुझे आ जाओ और पिक कर लो। तो मैं उनको पिक करने के लिए गई, वहाँ से अम्मी को पिक करने के लिए गई। फिर उसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो डेंटिस्ट मुझे नहीं मिले, उनकी जो क्लिनिक है वो भी बंद था। मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो रही हैं। क्योंकि मेरा काम अभी रहता है, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने बताया नहीं है, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं है। जब होगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो सारे खैर काम करने के बाद, दही वग़ैरह लेने के बाद, अम्मी के काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम लोग आए हैं इधर पीसीसी पे। और यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने और अम्मी ने, तो अम्मी भी मेरे साथ आ गई कि चलो मैं भी ले लेती हूँ। ग्रॉसरी बस आजकल पूरी तो नहीं हो रही कंप्लीट, लेकिन आते जाते इस तरह से जो है हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। मैंने जो है वो उस दिन कलर लेके आई थी, फिर अम्मी को चाहिए था, मैंने उनको दे दिया था, तो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, मतलब नहीं था मेरे पास येलो कलर जो होता है, तो वो मैंने ले लिया। क्योंकि और तो कुछ हो ना हो, लेकिन बिरयानी में तो लाजमी डलता है, तो मैंने ये ले लिया। बाकी बस घर की छोटी मोटी चीज़ें ले ली मैंने। और यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा मूव हो रहा है क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी। सरसों का तेल लेना था मैंने, मस्टर्ड ऑयल वो ले लिया मैंने, और शक्कर घर में ख़त्म थी, बिल्कुल ख़त्म थी, जो कि चाय में डलती है। चीनी बिल्कुल फ़िलहाल जो है वो कम की भी है, ख़त्म की भी है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मैं लेने के लिए आई थी। यहाँ पे ब्रेड जो है वो मिल्की मिल गई। उस्मान मिल्की ब्रेड ज़्यादातर खाते हैं, उनको अच्छी लगती है, और ये जब आते हैं नहीं मिलती है, तो आज फाइनली ये भी मिल गई। तो बस ये सारे काम करने के बाद जो है घर जा रही हूँ। और रास्ते में मैं अब आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह इतना प्यारा, मतलब सब कुछ सजाया हुआ है, इतना प्यारा जो है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ना कि दिल खुश हो जाता है। और मैं आते जाते इन रास्तों पे गुज़र रही थी, और ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया या शायद उससे भी ज़्यादा इस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। यकीन करें कि मैं जब यहाँ से गुज़रती हूँ ना, बस मेरी आँखों में ना उस टाइम पे आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों रोना आ जाता है, अजीब सी जो है ना वो फीलिंग्स हो जाती हैं। और माशाल्लाह बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और कल तो मैंने अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है, कल तो मैं शेयर भी करती रही थी कुछ वीडियोस अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल ना मेरी मतलब अजीब सी बिल्कुल तबीयत हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, और इस तरह से, और इस वजह से जो है मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है नेचुरल व्लॉगिंग होती है, डेली व्लॉगिंग होती है, तो आप मेरी फैमिली की तरह, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।